इस वाली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अध्याय 8 यूनिट के सवालों को किस तरीके से करते हैं। अध्याय 8 यूनिट की सवालों को करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने चाहिए कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कहते हैं, और समकोण त्रिभुज के बारे में मालूम होना चाहिए, और पाइथागोरस पर भी मालूम होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें ज्ञात हैं तो इस अध्याय के सवालों को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला आता है समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज इस टाइप का त्रिभुज होता है, अभी हम बना के बता रहे हैं। जैसे इस प्रकार की त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो कोण होता है आपका, इसमें ये जो कोण होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है, और इसके सामने वाली जो भुजा होती है इसका नाम होता है कर्ण। ठीक। अगर इस समकोण त्रिभुज में यहां न्यून कोण मान लें, और इस न्यून कोण को मानकर माना कि ये न्यून कोण थीटा है। ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज में हमने ये न्यून कोण माना, इस न्यून कोण का मान मान लिया थीटा है। तो अगर इसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए तो क्या बनेंगे, जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है साइन थीटा। जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है साइन थीटा। साइन थीटा का जो बनेगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वो आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है उसको कहते हैं टेन थीटा। उसको अपन क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। जैसे टेन थीटा और इसका बनेगा, इसका होता है लंब बटे में आधार। ठीक। अब इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों से तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए जा सकते हैं। जैसे कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा कैसे बनेगा, ये कर्ण ऊपर हो जाएगा और ये लंब नीचे आ जाएगा, तो कोसेक थीटा बनेगा कर्ण बटे लंब। ठीक। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसके लिए बनेगा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर आएगा कर्ण बटे में आधार। और अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए बनेगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे में लंब। ठीक। ये होते हैं 6 अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। वैसे तो ऐसे याद कर लो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इनके लिए ट्रिक भी बनाई गई। जैसे बच्चे जो है ना इन्हें ट्रिक से याद रखते हैं। जैसे लाल बटे में पक्का, इसमें जो एल है इसका नाम है लंब, जो ए है इसका नाम है आधार, और जो के है उसका नाम है कर्ण। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आप जवाब दे सकते हैं, ये पहला जो होता है इस साइन थीटा होता है, दूसरा जो होता है ये कॉस थीटा होता है, तीसरा जो होता है वो टेन थीटा होता है। और इन्हीं को अगर अपोजिट कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा के लिए, ये बन जाएगा आपका सेक थीटा के लिए, और ये बन जाएगा आपका कोसेक थीटा के लिए। ठीक। ठीक है। अब जैसे जैसे आपको आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आप जवाब दे सकते हैं लंब बटे में कर्ण।
आपसे पूछा जाए cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर ये बताया था मैंने, आप जवाब दे सकते हैं आधार बटे में काट। अगर आपसे पूछा जाए tan थीटा बराबर, तो आप जवाब दे सकते हैं लंब बटे में आधार। इसी तरीके से इनको भी याद कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय शॉर्ट में बना दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय वैसे होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है। आपने कर्ण को के माना है तो आप हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, लंब को ए माना हो तो हो जाएगा एल स्क्वायर, और आधार को ए माना हो तो ए स्क्वायर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सवालों को आसान बनाने के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कर्ण, यानी कि ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। अगर आपसे कर्ण पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ेंगे और ये वर्ग है इधर पहुंचा देंगे, तो आपका सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं आप रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर आपसे कर्ण पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग और उसका वर्गमूल, तो आपको कर्ण मिल जाएगा। कर्ण ज्ञात करते हैं तो यहाँ प्लस होता है, और अगर अदर चीजें याद करें लंब या ए, लंब याद करें या आधार, तो उसके लिए अपना क्या बनाएगा, इसी प्रकार से जैसे आधार के लिए बनाया तो क्या बनाएगा, रूट के अंदर बड़ी भुजा का वर्ग यानी के का वर्ग माइनस एल का वर्ग। इसी प्रकार से आपका एल पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कि जो भी भुजा आपसे पूछी जा रही है, अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है मतलब बड़ी भुजा पूछी जा रही है, तो आप वर्ग करके जोड़ेंगे रूट के अंदर। अगर आपसे कर्ण के अलावा इन दोनों में से कोई भी एक भुजा पूछी जा रही है तो आप बड़ी भुजा का वर्ग करके मतलब कर्ण के वर्ग में से जो शेष भुजा है उसको आप माइनस करेंगे। जैसे जैसे आपका पहला सवाल आता ही है, इसमें बोला गया है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें से tan के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है tan a, अब बाकी जो बचे हैं वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। मान लो ये समकोण त्रिभुज है, अभी जैसे हमने बनाया था, मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है ये, ठीक, ये हमने बना दिया ये, ठीक, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमने क्या किया, ये एक ही बात हो रही है तो एक हमने यहाँ माना, ठीक, और ये 90 डिग्री होगा। जो ए दिया है ये न्यून कोण होता है, इसको छोड़ के बाकी कोई से भी बिंदु को हम यहाँ मान सकते हैं, तो इसको मान ले रहा बी, और जो ए बचा है सी बचा है, सी को हम यहाँ मान ले रहे हैं, ठीक। अब अब हमने क्या देखा, हमने ये माना है तो इसके लिए लिख सकते हैं हम माना कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज बना दे रहा है, आप लोगों को त्रिभुज लिखना है पेपर में, ठीक है, ठीक। जिसमें क्या है, जिसमें जिसमें कोण बी की वैल्यू 90 डिग्री चल रही है, और कोण ए जो है वो क्या है, न्यून कोण है। हालांकि सी भी है पर अपन यहाँ एक की चर्चा चल रही है तो एक की बात करेंगे और किसी की नहीं करेंगे, ठीक, ठीक, ठीक है। अब हमने देखा हमने क्या देखा, तो थोड़ा अलग सर्च करना है, इधर भी मिलते हैं दोबारा से भी मिल जाएंगे। जैसे इसको माना था अपन ने ए, इसको माना था बी, और इसको माना था सी। यहाँ पर पता चल रहा था 90 डिग्री, नीम कोण है। चलो ये क्लियर हो गया। अब आपने देखा, आपने कहा सर क्योंकि tan ए बराबर दिया गया है, tan ए बराबर कितना है, tan ए बराबर है 4/3, जो कि आपको दिया गया है, तो यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में दिया है, ठीक।
अब इससे अपन क्या करेंगे, इस त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सी भुजाओं का अनुपात दिया है ये पता लगा लेंगे। जैसे tan बराबर हमने आपको बताया था, tan बराबर क्या था, L बटे A बताया था, यानी लंब बटे आधार। तो हमने आपको बताया था जो कर्व चल रहा है ये आपका कौन चल रहा है यहाँ, इसके सामने वाली भुजा ये क्या बनेगी, लंब बनेगी। ये बना दी लंब, लंब कौन है, BC। देखो हमें लंबी तो चाहिए था धीरे धीरे, अब चाहिए आधार। आधार कौन होगा, इससे सटी हुई भुजा यानी ये वाली भुजा, इसका नाम क्या है AB। बराबर कितना है, 4 बटे, अपन दिस इम्प्लाई यहाँ लगा सकते हैं यदि। अब हम देखें यदि यदि BC की वैल्यू को हम 4 माने, ठीक, और AB की वैल्यू को हम 3 माने, तो फिर हमें BC मिल गया, AB मिल गया। AC जो होगा वो कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से AC जो होगा वो रूट के अंदर, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बड़ी भुजा मालूम करनी है तो दोनों का वर्ग करके जोड़ो, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक। और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, और 3 का वर्ग होता है 9, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस तरीके से हमें AC भी ज्ञात हो गई। और ये किससे ज्ञात हुआ, ये हुआ है, अपन यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस से, ठीक, क्लियर। अब आपको तीनों साइड में ज्ञात हो गए, तो आप 1 बाय 1 करके आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन, पहला कौन सा था, साइन, अतः में आप लिख सकते हैं पता, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह ए चल रहा है तो साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण। लंब कौन है, ए के सामने वाली भुजा, ये देखो इसके सामने कौन है, BC, तो BC, BC का मान कितना, हाँ लिख लो पहले, BC बटे में कर्ण, कर्ण कौन है, AC। तो BC की वैल्यू कितनी चल रही है, 4, और AC की वैल्यू कितनी चल रही है, 5। तो एक अनुपात ये हो गया। दूसरा है कॉस, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार, आधार अपनी कौन चल रहा है, AB, AB, और कर्ण कौन चल रहा है, AC। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू आपकी चल रही है 3, और AC की वैल्यू कितनी चल रही है, 5। इस तरीके से हमने ये दो ज्ञात कर लिए। अगर आपने ये दोनों ज्ञात कर लिए तो बाकी अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट का तरीका हम बता रहे हैं, आगे वाली एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कि कैसे डायरेक्ट किया, यहाँ भी हम थोड़ा डायरेक्ट बता दे रहे हैं। जैसे जब साइन को पलटते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, साइन को पलटते हैं तो कौन बनता था, कोसेक। तो यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोसेक ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम कॉस को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक, सेक के बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और अंत में जो बचा है वो कॉट बचा है। कॉट किसका होता है, कॉट को होता है टेन का उल्टा। टेन कितना है, 4/3 है, 3/4 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये आपका सवाल सॉल्व होता है, ठीक। अगला देखिए, अगला आता है ये, इसमें हमने देखा, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोण, 2 मिनट रुकिए, इसमें हमने देखा कि कोण ए और कोण क्यू ऐसे दो न्यून कोण है जिसमें साइन ए और साइन क्यू की वैल्यू बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू बराबर है, दोनों बराबर है। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं। तो हमने माना एक समकोण त्रिभुज, जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें हमने दो न्यून कोण है, तो न्यून कोण एक तो बी है और एक बी है और एक क्यू है। तो हमने मान लिया ये आपका क्यू है और ये आपका बी है। बचा जो, उसको मान लो बी क्यू ए मान लो, चले कुछ नहीं है तो ए मान लो, ठीक। अब हमने देखा ये माना है तो इसके लिए हम लिखेंगे माना कि ए बी सी ए
ये हो गया वैसे ऐसे। माना कि ए बी सी एक एक समकोण समकोण त्रिभुज है। आपको बनाना नहीं है, लिखना है, पहले भी हम बता चुके हैं। आपके एग्जाम में ऐसे बनाना नहीं है, लिखना है सीधे समकोण त्रिभुज है, ठीक। हम तो यहाँ इसलिए लिख दे रहे हैं जिससे कि समझ बचे। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण बी और कोण क्यू, कोण बी कोण क्यू, दो न्यून कोण, दो न्यून कोण, न्यून कोण इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि साइन बी जो है वो बराबर है साइन क्यू की। देखो बहुत आसान सवाल है, इस तरीके से है, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें साइन बराबर, आपको हमने क्या बताया था, साइन बराबर बताया था एल बटे के, मतलब लंब बटे साइन, ठीक। तो इसमें हमने देखा बी, यहाँ बी चल रहा है तो बी यहाँ पर बना, और इसके सामने वाली भुजा को हमने क्या बताया था, अगर न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा को बताया था लंब, लंब। तो आपको लंब ऊपर लिखना है, यानी कि एक ही अपन को ऊपर लिखना है, ठीक है। कर तो भी चलेगा, बी क्यू चल रहा है, बी क्यू। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यू के लिए लंब कौन है, क्यू ये है, तो इसके सामने कौन है ये, तो ए भी हो गया लंब, तो कर तो वही चलेगा बी क्यू, ठीक। अब इस अनुपातों में देखें हमने, बी क्यू इसके बटे में भी है, बी क्यू इसके बटे में भी है, तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, ए क्यू बराबर ए बी, ठीक। अब 9th क्लास में थ्योरम बताई गई है, 9th क्लास में बताया गया है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं किसी त्रिभुज में, यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अपन कह देंगे देखो ए क्यू के सामने बी आ रहा है और ए बी के सामने क्यू आ रहा है, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, क्लियर। और यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, ठीक। इस तरीके से आपका ये भी सवाल सॉल्व होता है।